तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग अध्याय 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है घातांक और घात, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो देखिए, घात को है ना इंग्लिश में पावर कहते हैं। ठीक है, तो बार बार हम पावर पावर बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, हम घात के बारे में है ना यहाँ पे बोल रहे हैं। समझे? इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 10.1 पढ़ने वाले हैं। पहला देखिए, मान ज्ञात कीजिए। तो 2 पे पावर -3 है। तो देखिए, 2 पे पावर -3 है तो लिखेंगे यहाँ पर घात क्या है, ऋणात्मक है, तो इसको धनात्मक में बदलेंगे तो 2 क्या है ना हमारा 1/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये 3 है ना, -3 3 में बदल जाएगा। हो गया, तो 1 कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार है तो 3 लिख दिए, और 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होता है 8। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/8 आंसर। अगला सवाल है 4 पे पावर -3 है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। -3 क्या है, ऋणात्मक है यहाँ पे, है ना, ऋणात्मक है, इसको धनात्मक बदलेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। 4 है ना, 1/4 हो जाएगा, और -3 है ना 3 में बदल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से 4 कितना 3 बार, तो 4 चौके 16, 16 चौक कितना होता है 64, तो यहाँ पे 1/64 हो गया आंसर। अगला सवाल यहाँ पे -4 है। ठीक है, यहाँ पे घात क्या है, ऋणात्मक है, इसको धनात्मक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 है ना बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, और ये -4 है ना धनात्मक में बदल गया धनात्मक में। अब क्या करेंगे, -3 को है ना 4 बार लिखेंगे, तो -3 को 4 बार लिख लेते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, 2 को माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस बन जाता है। 2 को माइनस मिलकर प्लस बन जाता है, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अगर आपको याद करने में दिक्कत होता है ना तो देखिए ट्रिक बताते हैं। माइनस है तो माइनस लिख दिए, और ये माइनस है तो ये माइनस लिख दिए सीधा, तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 1 कितना हो जाएगा, अब देखिए 3 3 9 और 3 3 9, तो 9 9 कितना होता है, 81 होता है। तो बस यहाँ पे 81 हो गया यहाँ, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चौथा देखिए, -2 पे पावर -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, -2 पे पावर कितना -3 है, तो यहाँ पे है ना ये माइनस है, ऋणात्मक में है घात, इसको धनात्मक में बदलना है, तो -2 का ना ये उल्टा कर दिया जाए, 1/-2 हो गया, और 3 था तो -3 था तो 3 में बदल गया। अब देखिए, अब इसको गुना कर लेंगे, -2 -2 -2 3 बार, है ना। अब यहाँ पर देखिए, हम 2 माइनस मिलके क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये वाला माइनस यहाँ लिख दिए, ये वाला माइनस, और माइनस और प्लस, देखिए प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या आता है, माइनस आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस लिख दिए, एक है तो एक, और 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना 8 हो गया, तो माइनस नीचे नहीं रहता ऊपर रहता है, तो कितना हो गया यहाँ पे -1/8 हो गया। यही हो गया आंसर। अगला देख लेते हैं, दूसरा मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है, 1/2 का घात कितना -5 है। ठीक है, अब इसको उल्टा कर देंगे, 1/2 है ना तो ये 2/1 हो जाएगा। ठीक है, और -5 है ना घात, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक है तो धनात्मक बदलने के लिए क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। अब देखिए, 2/1 का मतलब क्या है, 2/1 का मतलब 2 है, एक तो नीचे रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कितना है, 2 पे पावर 5 है, तो 2 पे पावर 5, तो 5 बार लिख दिए। अब इसको करिए तो देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ पे आंसर हो गया 32। 4/3 पे पावर -3 है ना, तो इसको उल्टा कर देते हैं, 3/4 हो जाएगा, तो घात क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस में हो गया। अब देखिए, अब इसको करेंगे काम, तो ये दोनों पे घात चला जाएगा। ठीक है, दोनों पे घात चला गया। अब 3 कितना है, 3 बार है, और 4 कितना है, ये भी 3 बार है, तो 3 3 9, 9 3 27 हो गया, 4 चौके 16, 16 चौक 64 हो गया, तो 27/64। तीसरा देखिए, -2/3 पे पावर कितना -5, तो उसको उल्टा कर देते हैं, 3/-2। ठीक है, उल्टा करने से क्या होगा, -5 है ना 5 में बदल जाएगा, घात क्या है, ऋणात्मक से धनात्मक में बदल जाएगा। अब ये घात दोनों पे आ जाएगा, 3 बोल रहे 3 पे पावर 5, और -2 पे पावर 5। अब ये 3 कितना है, 5 बार है, तो 5 बार लिख लेते हैं। बट्टा में क्या, 2 -2 5 बार है,
-2 भी 5 बार लिख देते हैं, लिख दिए। अब देखिए, अब इसको गुना कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 243, लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 2 माइनस मिलके प्लस हो जाता है, 2 माइनस मिलके प्लस हो जाता है, और 1 माइनस क्या हो गया, बच गया, है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लिख दिए। अब देखिए 2 दूनी 4 हो गया, और ये दोनों मिलके 4 हो गया, 4 चौके 16 दूनी 32, तो यहाँ पे 32 हो गया। अब माइनस को यहाँ पे नीचे रखते नहीं है, तो माइनस को क्या करेंगे, ऊपर ले लेंगे, -243/32, यही हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल 1/5 पर पावर -2 है। अब इसको 5 पे बट्टा 1 कर देते हैं, तो घात ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगा। 5/1 का मतलब क्या है, 5 है, नीचे 1 रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 5 2 बार है, तो बच रहा कितना, 25 हो गया, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हल कर लेते हैं उत्तर। तो यहाँ पर देखिए 5/3 और 5/3 दोनों में है, तो 5/3 ये क्या आधार है, तो ले लिया आधार, और क्या दोनों आधार सेम है ना, तो ये दोनों का घात क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 5/3, ठीक है, पावर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब ये घात क्या दोनों पे चला जाएगा, 5 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4, ठीक है। तो 5 पे पावर 4 कितना होता है, 5 पे पावर 4 देखिए, 5 पे पावर 4, ठीक है, तो 25 हो गया, 25 हो गया, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, समझे? तो हो जाएगा 625, और 3 पे पावर 4, ठीक है, तो 3 के पावर 4, तो 9 गुने 9 81 होता है। दूसरा सवाल देखिए, तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, 5/6 और 5/6 दोनों में है, तो आधार सेम है, तो 5/6 आधार लिख लिए। अब ये क्या होता, अब घात है ना प्लस हो जाता था, 6 प्लस -4, ठीक है, 5/6। और यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 6 - 4 हो जाएगा, 5/6, और 6 - 2 कितना होता है, 6 - 2 2 होता है। अब यहाँ पे 5 2 है ना, घात दोनों पे चला जाएगा, ठीक है, तो 5 है 2 बार, और 6 है 2 बार, 25 हो गया, और 6 छक 36 हो गया, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2/3 और 2/3 दोनों में है, तो आधार सेम है, तो आधार को एक बार लिख लिए, और ये जो घात है ना, ये क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो -3 और प्लस -2, ठीक है, 2/3। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिख लिए, 2/3। अब ये दोनों में माइनस है, देखिए दोनों जब सेम ही रहता है ना, तो दोनों को प्लस कर देते हैं, 3 दूनी 5, और माइनस का साइन दे देते हैं, यहाँ पे हो गया -5। अब इसको उलट देंगे, ठीक है, उलटने से क्या होगा ना, ये घात है ना हमारा प्लस में आ जाएगा, तो इसको उलट दिए, 3/2, 2/3 से 3/2 हो गया, -5 है ना 5 में बदल गया, तो घात ऋणात्मक से धनात्मक में बदल गया, और दोनों पे आ जाएगा घात, तो दोनों पे आ गया। अब देखिए 3 पे पावर 5 कितना होता है, तो 3 पे पावर 5, तो 3 को कितना 5 बार यहाँ पे लिखना है, तो 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9, ठीक है, और 3 बच गया, तो दोनों में 81 हो गया, और 81 को 3 से करेंगे कितना 243 आएगा, ठीक है। और 2 को क्या करेंगे 5 बार लिखेंगे, ठीक है, 2 को 5 बार यहाँ पे लिख देते हैं, 5 बार लिख दिए, तो कितना हो गया 4, तो ये 4 और ये 2, 4 चौके 16 दूनी 32, ठीक है, तो 243, अब बट्टा कितना आ गया 32 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। और चौथा सवाल यहाँ पर देखिए, उत्तर लिखेंगे, तो 9/8 और 9/8 दोनों में है, तो 9/8, ठीक है, लिख लिए, ये आधार सेम है, तो लिख लिए एक बार, और क्या घात क्या होता है प्लस हो जाता है, तो प्लस कर दिए, तो 9/8 घात, देखिए -3 + 2 कितना होता है, -1 होता है। अब ये -1 आ गया, अब इसको -1 को ना प्लस में बदलना है, घात को प्लस में बदलना है, तो उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा कर दिए, तो 1 प्लस में बदल गया, तो जी इसका मतलब क्या 8/9 है, ठीक है। चौथा सवाल देखिए, सरल कीजिए, ठीक है, सरल करना है, तो यहाँ पे सवाल है, तो उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले घात क्या माइनस में है ना, यहाँ पे घात माइनस में, यहाँ पे माइनस में है, और यहाँ पे तो 0 है, इसका मतलब क्या होता है देखिए,
मान लेते हैं कि 100 पे पावर 0 है, जिसका मतलब 1 होता है। मान लेते हैं कि 15 पे पावर 0 है, तो ये 1 होता है। तो कितनों रहेगा ना, उस पे पावर अगर 0 रहता है ना, तो कितना होता है, 1 हो जाता है। तो उस घात को धनात्मक में बदलने के लिए उल्टा कर देते हैं। तो 5/9 को 9/5 कर दिए, -2 से क्या हो गया, 2 हो गया, घात हमारा धनात्मक हो गया। 3/5 को 5/3 लिख लेते हैं, तो घात -3 से 3 हो गया। और 3/5 पे पावर 0 है, तो इसका मतलब कितना, 1 होता है। ठीक है, कितनों संख्या के ऊपर अगर पावर है ना, घात अगर 0 रहेगा तो वो 1 में बदल जाएगा। ठीक है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 9/5, ठीक है, यानी कि स्क्वायर है ना, दोनों पे चला जाएगा, तो 9 का स्क्वायर हो गया। और इधर से 5 का क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, 5 का क्यूब ले लिए। अब बट्टा में क्या, 5 का स्क्वायर और ये 3 का क्यूब हो गया। एक है तो एक का तो कोई मान होता नहीं है। 5 गुना 1 क्या होता है, 5 ही होता है। 9 गुना 1 कितना होता है, 9 ही होता है। अब देखिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर है, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर जैसे जैसे लिख देते हैं। ठीक है, इतना काम हो गया। तो कितना हो गया, 3 पे पावर कितना हो गया, 4 हो गया। हो गया 3 पे पावर 4। अब ये जैसे है जैसे लिख लेते हैं। लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब अलग अलग कर देंगे। देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो 3 पे पावर 4 बट्टा में 3 पे पावर 3, और 5 को अलग कर लेते हैं। 5 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। अब देखिए जब भागा में रहता है ना, देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो आधार क्या है, सेम है। तो आधार को लिख लिए। और घात क्या हो जाता है, यहाँ पे जो भागा है ना, भागा, तो भागा रहता है तो घात क्या होता है, माइनस में बदल जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी घात है और यहाँ पे भागा है, तो जाहिर सी बात है माइनस में बदल जाएगा, तो -2 कर दिए। तो 3 पे पावर क्या है, 1 हो जाएगा, और 3 - 2 1 हो जाएगा। ठीक है, और तो 3 गुना 5 हो जाएगा, तो बचते कितना हो जाएगा, 15। यही आंसर हो गया। ठीक है, 15। अगला सवाल यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर का, तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। अब देखिए घात -4 है ना, माइनस में है, तो इसको लौट देते हैं। 5/-3 हो गया, तो घात क्या हो गया, प्लस में बदल गया। और ये जैसे है जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं। अब घात क्या, घात है ना, ये 4 दोनों पे आ जाएगा, 5 पे भी आ जाएगा और -3 पे भी आ जाएगा। तो 5 पर घात 4 हो गया, गुने क्या, -2 पे घात कितना, 2 हो गया। ठीक है, अब बट्टा में क्या, -3 पे पावर घात कितना, 4 हो गया, और 5 पे घात कितना, 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो अब इसको घटा लेते हैं। तो 5 पे पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे भागा है ना, तो घट जाएगा, तो 2 घटा देते हैं। ठीक है, ये वाला 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटा दिए। और बाकी जैसे है जैसे यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और -3 पे पावर कितना, 4 है, तो 5 पे पावर कितना आ गया, 2 आ गया। और -2 पे पावर कितना, 2 ही है, -3 पे पावर कितना, 4 ही है। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो 5 कितना बार है, 2 बार है, तो 5 2 बार लिख दिए यहाँ पे। और -2 कितना, 2 बार है, बट्टा में क्या, 3 कितना बार है, 4 बार है, 4 बार लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले चिन्ह का काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस मिलके क्या होता है, प्लस में बदल जाता है। यहाँ पे 2 माइनस मिलके प्लस में, और यहाँ 2 माइनस मिलके प्लस में बदल गया। तो चिन्ह क्या, चिन्ह सब के सब क्या हो गया, प्लस में बदल गया। अब इसको गुना कर लीजिए। तो 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 हो गया, 100 बट्टा में क्या, 3 3 9 और 3 3 9, तो 9 9 81 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पर आधार क्या है, सेम है, -2/3 -2/3। तो आधार जब सेम होता है तो उसको क्या करते हैं, एक ही बार लिख लेते हैं। लिख लिए एक बार। और क्या होता है, यहाँ पे गुना है, गुना है तो घात क्या होता है, प्लस में है ना, हो जाता है, तो प्लस दोनों को जोड़ दिए घात को, -2/3। प्लस और माइनस क्या होता है, अब बोलिएगा माइनस होता है, तो माइनस हो गया 2/3। जब यहाँ पर -3 -2, जब दोनों में माइनस हो ना, दोनों सेम हो, तो दोनों को प्लस कर देते हैं। प्लस कर दिए, माइनस का साइन दे देते हैं, तो कितना आ गया, -5 आ गया। यहाँ -5 लिख दिए। अब यहाँ पर घात क्या है, माइनस में आ गया, ऋणात्मक, तो इसको उलट देते हैं। तो उलट दिए तो ये क्या हो गया, प्लस में बदल गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब 3 पे पावर 5
और -2 पे पावर 5, ये दोनों पे चला जाएगा ना, तो दोनों पे आ गया। 3 पे पावर 5 है, तो 3 को कितना 5 बार गुना करेंगे, 3 को 5 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। और यहाँ 3 बच गया, तो 81 तिया कितना 243 होता है। और ठीक है, और -2 को अगर 5 बार करेंगे तो ठीक है, पहले माइनस का काम करते हैं। माइनस को अगर 5 बार करेंगे ना तो माइनस में आएगा, क्योंकि कितना 5 बार है, 2 मिलके क्या होता है प्लस में बदल जाता है, प्लस में बदल गया, और एक क्या हो गया बच गया, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और 2 को 5 बार गुना करेंगे, ठीक है, 2 को कितना 5 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब देखिए माइनस नीचे नहीं रहता तो माइनस ऊपर चला जाएगा, बट्टा में 32 हो जाएगा, यही हमारा क्या आंसर हो गया। आगे देखिए 5वां, मान ज्ञात कीजिए। अब हमें मान ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा अलग है, तो सब कुछ बताएंगे आपको। देखिए अब जब घात रहता है ना दो को, तो दोनों क्या होता है गुना हो जाता है, समझे, ब्रैकेट में रहता है। देख रहे ये क्या है, ये वाला क्या ब्रैकेट है, तो दोनों को गुना कर देते हैं, ठीक है, गुना कर दिए तो कितना -2/3 कितना आ गया -4 आ गया। अब घात यहाँ पे माइनस में आ गया तो हमको प्लस में बदलना है, तो इसको उलट देते हैं, तो -2/3 को 3/-2 कर देते हैं, तो -4 4 में बदल गया, तो घात ऋणात्मक से धनात्मक में यहाँ पे बदल गया, ठीक है। अब घात क्या है दोनों पे आ जाएगा, तो -2 पे पावर 4। अब 3 पे पावर 4, तो 3 ते 9, 9 9 81, 81 हो जाएगा। और देखिए माइनस पे पावर कितना 4 है ना, तो माइनस को 4 बार लिखना है ना यहाँ पे, तो 4 बार लिखेंगे तो जाहिर सी बात है, देखिए 4 बार लिखेंगे तो यहाँ पे कितना 2 मिलके क्या होता है प्लस में बदल जाता है, ठीक है, तो प्लस प्लस क्या प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे माइनस का काम खत्म, और 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो गया 81/16। आगे देखिए यहाँ पे घात देखिए 2 है, -2 है और -1 है, तो यहाँ पे तीनों को गुना कर लेंगे, तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पे घात क्या है -1/3 है, और 2 गुना -2 गुना -1, इतना काम खत्म। अब -1/3, ठीक है, 1/3। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 गुना इतना है, 2 को माइनस मिल के क्या हो गया प्लस में बदल गया, 2 दूनी 4, 4 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 4 ही आएगा, तो यहाँ पे हो गया हमारा 4। अब देखिए -1 पे पावर 4 हो गया और 3 पे पावर 4 हो गया। जब माइनस कितना है, माइनस पे जब घात अगर सम संख्या रहेगा ना तो क्या होता है प्लस हो जाता है, तो 1 हो गया इसका मान, और 3 पे पावर 4 81 होता है, ठीक है। 3 को अगर 4 बार गुना करेगा ना तो 81 आएगा, 3/2 है तो 2, और यहाँ पे घात 2 गए तो दोनों को गुना कर लेते हैं, तो गुना कर लिए 3/2 और -4 आ गया, तो घात माइनस में आ गया तो प्लस में बदलना है, तो उल्टा कर देते हैं, 2/3 हो गया प्लस में बदल गया, घात क्या हो गया दोनों पे चला जाएगा, 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 कितना होता है 2 पे पावर 4 4 चौके 16 होता है, 16, और 3 पे पावर 4 81 होता है, ठीक है। 3 को अगर 4 बार गुना करेंगे, देखिए 3 को 4 बार यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 में कितना 81 हो गया, बस ये हो गया 16/81 आंसर। सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर मान नहीं निकालना है, धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है, तो देखिए यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, देखिए आधार क्या है सेम है, -3 है, -3 है, एक बार यहाँ पे लिख लें, और यहाँ पे भागा है, भागा है तो घात क्या होता है घट जाता है, तो घटा दिए। अब देखिए -3 पे पावर, अब देखिए 5 में से 9 घटाना है, तो बड़ा में से छोटा को घटाइए, 4 आ गया, और बड़ा का चिन्ह का क्या 9 है, बड़ा बड़ा 9 है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस कितना आ गया 4 आ गया, तो -4, ठीक है। अब देखिए अब ये -4 आ गया है, और यहाँ पे बोला था धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है, तो -4 को है ना घात को प्लस में बदलने के लिए इसको उल्टा कर लेते हैं, ठीक है, तो उल्टा कर लिए, और 1 पे पावर 4 आ गया, ठीक है, और -3 पे पावर 4 आ गया, 1 पे पावर 4 कितना होता है 1 ही होता है, और -3 पे पावर 4, ठीक है, और ये हो गया आंसर। इसको हल नहीं करना है, याद रखिएगा धनात्मक घातांक बोल रहा है ना, इसलिए हल नहीं करना है। अब देखिए दूसरा, देखिए देखिए 1/3 पे पावर 3
का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, पूरा का स्क्वायर है। तो स्क्वायर है ना दोनों पे चलाएगा, ठीक है, और इस पे भी चलाएगा। एक का स्क्वायर एक ही होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 3 है, और दोनों जो घात है ना 3 और 2 दोनों गुना हो जाएगा। 3 गुना 2 हो गया, 1/3 पे पावर कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। यही आंसर हो गया। अगला सवाल, अब देखिए -3 पे पावर 4 ये है, तो -3 को लिख सकते हैं -1 गुना 3, ठीक है, पावर 4 है, और यहाँ पे 5/3 पे पावर 4 है, ठीक है। अब देखो माइनस है, तो ये जो देखिए ये दोनों है, तो दोनों पे पावर चला जाएगा, चल गया पावर 3 पे पावर 4, और यहाँ पे भी पावर दोनों पे आ जाएगा। तो पावर कितना है 4, और ये 3 पे पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 कट गया, और -1 पे पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, और 5 पे पावर 4, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 पे पावर 4 हो गया। ठीक है, यहाँ समझ में आया ना, ये वाला नहीं समझ में आया। एक पे पावर 4 है, तो एक को क्या करेंगे, 4 बार गुना करेंगे, माइनस माइनस क्या प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक को 4 बार गुना करेंगे कितना आएगा, एक ही आएगा। प्लस है तो प्लस, आगे तो प्लस छिपा हुआ रहता है, लिखते नहीं है, तो वही यहाँ पे किए हैं 4 नंबर का। ठीक है, 3 पे पावर 7 -7, और यहाँ पे भागा है। भागा का मतलब क्या है ना कि घात है ना घटेगा। ठीक है, यहाँ पे आधार क्या है, 3 है, दोनों क्या है सेम है, एक बार लिख लिए। और यहाँ पे भागा है तो क्या घात को माइनस कर देंगे, माइनस कर देते हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, माइनस -10, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, गुना 3 पे पावर -5। अब देखिए 3 पे पावर -7, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो प्लस लिख दिए, +10 गुना 3 पे पावर -5। अब यहाँ पर देखिए -7 और +10 है, ठीक है, एक में प्लस हो एक में माइनस हो ना, तो बड़ा में से छोटा को घटा लीजिए। 10 में 7 गया 3, बड़ा कौन है 10 है, तो 10 का साइन होगा तो +3। +3 तो लिखते नहीं है, प्लस तो छुपा होता है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, बस यही करना है। यहाँ पे घात पे क्या लिखेंगे, 3 लिखें, ठीक है, और यहाँ पे -5। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आधार है ना, दोनों में क्या सेम ही है, एक बार लिख दिए। और देखिए एक बार लिखने के बाद अब यहाँ पे गुना है, तो घात क्या होता है, प्लस में बदल जाता है, प्लस, ठीक है, प्लस कर दिए यहाँ पे। अब देखिए 3 है तो 3, और यहाँ पे 3 है तो 3 घात, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हो गया। और 3 पे पावर कितना हो गया, -2 हो गया, 3 में से 5 जाएगा तो -2 होगा। अब घात क्या करना है, प्लस में लिखना है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, 1 बटा यहाँ पे हो गया ये, बस ये हो गया आंसर। अगला सवाल देखते हैं, दोनों पे घात क्या माइनस में है, ठीक है, तो दोनों पे घात क्या है, माइनस में है। जब घात सेम हो ना, देखिए दोनों पे क्या -3 है ना, दोनों -3 है दोनों पे। जब घात सेम हो ना, तो क्या कर लेते हैं, घात कॉमन ले लेते हैं, तो घात क्या करेंगे, कॉमन ले लिए। अब देखिए दूसरा तो कितना होता है 14, 14 पे पावर -3 है, ठीक है। अब इसको उल्टा कर लेते हैं, तो 14 को कर लेंगे 1/14 में, बस। और घात क्या होता है, घात प्लस में बदल जाता है, 1 पे पावर 3 करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, एक ही आएगा, और 14 पे पावर 3 करेंगे, ठीक है, तो हो गया आंसर। तो यहाँ पर 14 पे पावर कितना 3 है। 7 नंबर का सवाल देखिए, उत्तर लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पर क्या घात सब माइनस माइनस में है, ठीक है, तो उल्टा कर देते हैं, 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा। घात माइनस से क्या होगा, प्लस में बदल गया, इसमें भी वही करेंगे, 2/1, घात -2 से 2 में बदल गया, यहाँ पे 1/4 है तो 4/1 हो जाएगा। उल्टा कर देते हैं, -2 कितना 2 में बदल गया, ठीक है। अब देखिए 3/1 का मतलब क्या होता है, 3 ही तो होता है, 2/1 का मतलब 2 ही होता है। इसी तरह इसको भी कर लेंगे। अब देखिए 3 × 9 हो गया, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 9 4 13, 13 और 6 19, और ये 10 29, तो ये 29 आंसर हो गया। अगला सवाल 8 नंबर का, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है, तो देखिए 5 पे पावर -1 है, ठीक है,
5 पे पावर कितना -1, तो 1/5 हो जाएगा। और इस -1 है, ठीक है, तो उल्टा करेंगे, 3 को 1/3 में बदल देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इन समझ रहे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 तो छिपा हुआ रहता है ना, 1 से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए 1 नहीं लिखे। और 2 को 1/2 में बदल देंगे तो घात क्या होगा, -1 से +1 में बदल गया। अब देखिए, अब इसको कर लेते हैं हल। 5, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 5 छक 30 है, और 10 बार में 15 दूनी 30 होता है। ठीक है, भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा, 8 क्लास में है, इसलिए यहाँ पर जल्दी से कर दिए। और यहाँ पर देखिए 6 और 10 16, 16 5 21 और 10 31, ठीक है, तो 31/30 हो गया। और यहाँ पे पावर यानी घात पे 0 है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या के घात पे है ना, अगर 0 है तो वो संख्या 1 में बदल जाता है, ठीक है, उसका मान 1 होता है। 4 पे पावर कितना है, 0, इसका मतलब होता है 1, ठीक है। कोई भी संख्या के घात पे अगर 0 हो उसका मतलब होता है 1। 8 पे पावर 1 है तो 8 किस में, 1/8 में बदल जाएगा, ठीक है, और इस पे कितना 1 आ जाएगा। तो 1/8 पे पावर 1 होता है, उसका मतलब क्या है, 1/8 है ना, और गुना 2 पे पावर 3। अब यहाँ पर देखिए 1 छिपा हुआ, तो ये यहाँ पर क्या एलसीएम लेंगे, 1 और 8 का एलसीएम कितना 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो गुना कर देंगे 1 से ऊपर से, गुना 2 पे पावर 3, 8 1 9/8 2 पे पावर 3, ठीक है। अब देखिए 9 और 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, ठीक है, ताकि कट जा इसीलिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कट गया और कितना 9 बच गया, यहाँ ये हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ समझ में आया ना, तो कि 8 को 2 पे पावर 3 कैसे लिखें, नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देखिए 8 को हम लोग देखिए 8 का निकालते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 8 बराबर लिख सकते हैं ना, के गो आया, 3 गो आया है ना, 3 गो आया तो लिख दिए। तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, 3 गो है ना 2, वही लिखे हैं। तो 8 के बदले में यहाँ पे क्या लिखे हैं, 2 पे पावर 3 लिखे हैं। अब देखिए तीसरा सवाल, यहाँ पर घात क्या माइनस में है तो उल्टा कर देते हैं, ठीक है, तो ये उल्टा कर दिए। और इसको भी उल्टा कर देते हैं, 4 को 1/4 में बदल देते हैं, भागा। आप इसको उल्टा कर देते हैं, 1/2 हो जाएगा, 2 पे पावर कितना 3 हो जाएगा। देखिए 1 बटा दोनों को गुना कर देते हैं, 7 में है तो गुना कर दिए, 1/8 हो गया। अब ये भागा कितना हो जाएगा, 1/8, 2 पे पावर 3, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे कितना 8 ही आएगा ना, तो 8 यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे क्या 1/8 और भागा को गुना में बदलेंगे तो 1/8 क्या उल्टा हो जाएगा, तो 8/1 आ जाएगा, समझे। अब इसको काट लेते हैं, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो कितना हो गया 1/1 आ गया। 1/1 आ गया तो इसका मतलब क्या एक ही तो होता है, तो एक आंसर आ गया। अब देखिए 9वां सवाल, मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान ज्ञात करना है। देखिए 5 पे पावर -1 है तो क्या इसको घन में बदलना है, घात को है ना -1 से +1 में बदलना है, तो उल्टा कर देते हैं। 5 को 1/5 कर दिए, फिर इसको 2 को 1/2 कर दिए, ठीक है, भागा 6 पे पावर -1 है तो 1/6 कर देते हैं, तो हो गया ना। अब देखिए 1 बटा कितना आ गया, 5 गुने 2 आ गया, भागा 1/6, 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, भागा 1/6, 1/10, भागा को गुना में बदले हैं तो गुना में बदल दिए। और 6/1 है ना, ये क्या होगा 1/6 है तो 6/1 में बदल गया, ठीक है। गुना में बदलते हैं ना तो उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया उल्टा हो गया। अब देखिए 2 तिया 6 और 2 पचे 10, तो आंसर हो गया 3/5, ये आंसर हो गया। अगला सवाल यहाँ पर देखिए 16 पे पावर क्या -1 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2 पे पावर -4 है, तो यहाँ पर 16 को ना 2 पे पावर में कुछ में बदल लेते हैं, समझे। तो 16 को देखिए 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 16 को लिख सकते हैं क्या हुआ 1 2 3 4 आया, 4 गो आया ना, 16 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 पे पावर कितना 4, तो 16 को लिखेंगे 2 पे पावर कितना 4, ठीक है, माइनस है तो माइनस, गुने 5 पे पावर कितना 3,
बटा 2 पे पावर -4। अब देखिए यहाँ पर क्या घात, देखिए ये दोनों घाते हैं ना, 4 और -1 दोनों घात है, कर लेते हैं गुना बस। 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 गुने -1, ठीक है, 4 गुने -1। अब देखिए 2 और -4 हो जाएगा, 4 गुने -1 यानी -4, 5 पे पावर 3, 2 पे पावर -4। अब यहाँ पे कट जाएगा ये और ये दोनों कट गया, तो 5 पे पावर कितना 3 आ गया, 5 को 3 बार गुना करेंगे तो बचा 25, 25 पचे कितना 125, तो 125 आंसर आ गया। अगला सवाल 10 नंबर का, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना है, तो उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए आधार देखिए 4/3, 4/3 है ना, आधार सेम है तो आधार को क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, लिख दिए। और यहाँ पर देखिए गुना है तो घात क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस -5 बराबर कितना है, 4/3 है तो 4/3, 3x है तो 3x। अब आगे देखिए 4/3 घात देखिए यहाँ पर -4 है तो -4 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये जैसे जैसे रहने देते हैं। अब देखिए 4/3 हो गया, और माइनस देखिए -4 -5 तो दोनों पे माइनस है, तो बस दोनों सेम है तो प्लस कर दीजिए, 4 और 5 कितना 9 हो गया, और माइनस का साइन दे देंगे तो -9 हो जाएगा, तो यहाँ पे -9 लिख देते हैं, 4/3 है और 3x है, हो गया। अब यहाँ पर देखिए आधार देखिए 4/3 4/3 सेम है, इसका मतलब है कि घात भी क्या होगा, सेम होगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए -9 बराबर 3x हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -9, और 3 इधर है ना तो इधर नीचे चला आएगा, समझे, तो 3 हो गया। अब इसको काट लेते हैं, तो 3 एकम 3, 3 × 9 तो कितना आ गया, -3 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं 2 नंबर का, इसी तरह से बनेगा 2 नंबर। यहाँ पर आधार देखिए 7 और 7 है, दोनों सेम है तो आधार को एक बार लिख लिए। और यहाँ पर क्या भागा है, भागा है तो क्या हो जाएगा, घात घट जाएगा, तो -3 क्या घटा लेते हैं, 7 पे पावर 5 घात। अब देखिए 7 है 7, अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो x + 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आधार देखिए 7 और 7 दोनों तरफ आधार क्या सेम है, तो घात भी क्या होगा, सेम होगा, तो x + 3 बराबर कितना 5 होना चाहिए, इसलिए x बराबर क्या होगा 5 - 3, ये है ना, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, यही आंसर हो गया। तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पर देखिए आधार क्या है 4 है, ठीक है, तो इसको और इसको है ना 4 के आधार में हम लोग बदल देंगे, ठीक है, तो 4 पे पावर कितना 2x + 1 भागा में देखिए 16 को लिख सकते हैं, देखिए 4 से अगर काटेंगे ना तो देखिए 4 चौके 16, ठीक है, तो 16 को लिख सकते हैं 4 × 4 यानी 4 पे पावर स्क्वायर, तो 4 पे पावर स्क्वायर। और 64 को कैसे लिखेंगे, तो 64 देखिए 4 एकम 4 4 छक 24, ठीक है, 4 एकम 4 4 छक 24, 4 चौके 16, फिर से 4 एकम 4, ठीक है, हो गया। तो 64 को लिख सकते हैं 4 पे पावर कितना 3, तो लिख दीजिए। आगे देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2x + 1। अब यहाँ पे घात सेम है ना, और यहाँ पे भागा है ना, भागा है तो क्या हो जाएगा, घात का माइनस में बदल जाएगा, तो 2 है ना घट जाएगा, यहाँ घटा लेते हैं, घटा दिए, 4 पे पावर 3 है तो 3। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 2x -1 हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों का काम करेंगे तो +1 और -2 तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे -1, 4 पे पावर 3। अब यहाँ पर देखिए आधार है ना, आधार दोनों तरफ क्या सेम है, तो घात भी क्या होगा, सेम होगा, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए 2x - 1 बराबर 3, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, और इधर क्या ये माइनस में है ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, तो 2x बराबर 4 हो गया, ठीक है, 2x बराबर 4 हो गया, तो x बराबर क्या होगा 4/2।
और देखिए यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 2। ठीक है, 2/1 आ गया। 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। तो x बराबर 2 आ गया आंसर। अगला सवाल देखिए, सरल कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे। देखिए 1/3 पे पावर घात क्या है, -1 है, तो इसको उलट देते हैं। तो घात क्या हो जाएगा, प्लस में बदल गया, माइनस। अब इसको भी पलट देते हैं, तो 4/1, तो घात क्या है, -1 से 1 में बदल गया, यानी प्लस में बदल गया। यहाँ पे -1 है तो -1। 3/1 का मतलब क्या है, 3 ही है ना। 3/1 का मतलब क्या है, 3 ही है। 4/1 का मतलब क्या है, 4 ही है। तो ये हो गया। बाकी जैसे जैसे लिख लिए। 3 पे पावर 1 मतलब क्या, 3 ही होता है। 4 पे पावर 1 मतलब 4 ही होता है, -1। और 3 में से 4 गया, ठीक है, 3 - 4 तो -1 हो गया। अब यहाँ पे घात क्या माइनस में है, ठीक है, तो प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो उसको उलट देते हैं। यहाँ पे नीचे 1 छिपा हुआ है ना, ठीक है, तो उलट देते हैं। तो 1 बटा क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, 1 बटा -1। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस में बदल गया, ठीक है, +1। तो +1 का मतलब क्या है, सेमी तो है ना, सेमी है। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, और ये -1 हो गया। माइनस तो नीचे रहता नहीं है, तो ऊपर चला आएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। माइनस बटा में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वही हो गया आंसर, -1। अगला देखिए दूसरा प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिए, क्या है ना, 3 है आधार, और इसको बदल देंगे 5 के आधार में, इसको बदलेंगे 5 दूनी 10 होता है, तो 2 और 5 के आधार में बदल देंगे। 2 तिया 6 होता है, इसको 2 और 3 के आधार में बदल देंगे। ठीक है, ठीक है, 3 पे पावर -5, 10 पे पावर -5, तो 10 पे पावर माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं, 2×5 = 10, -5 है। 125 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 125, 5 दूनी 10, पचरा 25, पचरा 25। तो 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, यानी 5 पे पावर कितना, 3। ठीक है, तो 5 पे पावर 3 लिख लेते हैं, लिख लिए। बट्टा में क्या, 5 पे पावर -7 है, और 6 को लिख सकते हैं 2 तिया 6। ठीक है, अब देखिए 3 पे पावर -5, और यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिए घात है ना, दोनों पे चला आएगा। तो 2 पे पावर कितना, -5, 5 पे पावर -5, और जैसे है बाकी उस तरह से लिख देते हैं, 5 पे पावर -7 और गुना। अब यहाँ पर देखिए घात है ना, ये 5 दोनों पे चला आएगा। तो देखिए 2 पे पावर -5 और 3 पे पावर -5 हो गया। 3 पे पावर -5 है, 3 पे पावर -5 कट गया। 2 पे पावर -5, 2 पे पावर -5 कट गया, समझे। अब देखिए 5, यहाँ देखिए आधार क्या है, 5 5 दोनों क्या है, सेम है। तो और यहाँ पे क्या है, गुना है, तो घात क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस कर दिए। बट्टा में क्या, 5 पे पावर -7। अब देखिए 5 पे पावर -5 और +3 कितना होता है, -2 होता है, बट्टा में -7। अब देखिए यहाँ पर क्या भागा है, भागा है, तो यहाँ पे पहले आधार को लिख लेते हैं, दोनों में सेम है 5, और भागा है तो क्या हो जाएगा, घात है ना, घात माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कर दिए। कितना माइनस करना है, -7 करना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता हो, तो प्लस कर देंगे। तो 5 पे पावर -2 + 7। ठीक है, तो -2 + 7 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, +5, तो प्लस तो लिखते नहीं है। तो 5 पे पावर कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 को अगर 5 पर गुना करेंगे ना, तो देखिए 31 25 आएगा। ठीक है, 31 25 कैसे आएगा, तो देखिए 5 को 5 बार करते हैं। ठीक है, तो पचरा 25 हो गया, पचरा 25 और 5 25 25 कितना, ठीक है, 625 होता है। 5 से गुना करेंगे तो 3125, यानी 3125 आ जाएगा। देखिए 12वां प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या, t ≠ 0, ऐसे देखिए इक्वल है, बराबर है, और ऐसे काट दिए तो बराबर नहीं है, तो t बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए हल करना है ना, तो उत्तर लिखेंगे। 25 को लिख सकते हैं 5 पे पावर 2, ठीक है, और 5 पे पावर -3 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों को क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं।
तो देखिए आधार सेम है तो आधार सेम है तो एक बार लिख लेते हैं, लिख लिए। और यहाँ पे एक है ना तो -3, यहाँ पे गुना है तो दोनों घात क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, t⁻⁻8 हो गया। अब देखिए 5⁻2 है और t⁻⁻4 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 + 1 तो -2 हो जाएगा, ठीक है, t⁻⁻8। ठीक है, आगे हल करते हैं। 5 को अलग कर लेते हैं, 5 को अलग कर लें और t को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अब देखिए भागा आ गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भागा है तो यहाँ पे भी भागा है, तो भागा है तो माइनस होगा। तो देखिए 2 में हम माइनस कर देंगे कितना, ये इसको माइनस कर देते हैं तो -2 गुना है t-4, ठीक है। अब ये माइनस कर देते हैं, माइनस कितना, ये वाला माइनस करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, भागा है इसीलिए, तो -8 हो गया। यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 5 पे पावर कितना हो गया, 2 + 2, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो, प्लस होता है, तो t पे पावर कितना, +8। अब देखिए 5 पे पावर 4 हो गया और t पे पावर कितना, 4 हो गया। -4 + 8 कितना होता है, जाहिर सी बात है 8 में 4 गया 4, और बड़ा कौन है, 8 है तो प्लस, ठीक है, प्लस का चिन्ह। अब देखिए 5 को 4 बार गुना करेंगे तो 25 25 25 625 होता है, ठीक है, 625, तो माने निकालना है ना, सरल करना है, तो 625 और t पे पावर कितना, 4, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।